ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 5वां अध्याय के अंतर्गत देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले चौथा अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरीय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था वैकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान वैकुंठ नामक अवतार धारण किया था। उन्हीं लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उस वैकुंठनाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का मैंने संक्षेप से तीसरे स्कंद में कर चुका हूं। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी की परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पुरुष सुधुम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्र द्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर में हविष्यवान और वीरक आदि सप्तर्षि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी शंभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी
कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली। भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों-ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता, क्योंकि यह क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा था। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।